अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का जाना और सेनेटर अनवार उल्लाह काकड़ का बतौर निगरान वजीर आजम आना, यह मामूली सी खबर है, लेकिन यह मामूली खबर नहीं है। और इस हवाले से कुछ बड़ी अहम इतलात भी सामने आई हैं, जिसके बाद ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि जो सूरत हाल है, जो हालात वाकयात हैं, वो पीडीएम के खिलाफ जाना शुरू हो गए हैं। और वो जो लोग कह रहे थे कि इंतखाबात जो है वो 60 या 90 दिनों के अंदर नहीं होंगे, तो जब से अनवार उल्लाह काकड़ साहब पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम मुंतखब हुए हैं, उसके बाद ये यकीन और भी पुख्ता होता चला जा रहा है कि वाकई पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी अमल है वो अभी शुरू नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर अच्छी खासी तवालत आ सकती है। तो अब बज़ाहिर अनवार उल्लाह काकड़ साहब की बतौर वजीर आजम तकर्री के बाद ये क्यों कहा जा रहा है कि निगरान सेटअप जो है वो तवालत इख्तियार कर सकता है, इस हवाले से भी कुछ बड़ी अहम मालूमात सामने आई हैं। और एक बहुत अहम खबर है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चीजें होना शुरू हो गई हैं। और इस हवाले से जो है एस्टेब्लिशमेंट की सोच भी, उसके अंदर भी एक बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है। ये क्या माजरा है, इसके हवाले से जरा तफसील से बात करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अगर हम अनवार उल्लाह काकड़ साहब की बात करें तो वो 2 दफा जो है वो नून लीग को छोड़ चुके हैं। पहले नून लीग का हिस्सा बने और फिर उन्होंने नून लीग से अलहदगी इख्तियार कर ली, और अभी जो है वो बाप का हिस्सा थे। और बाप जो है वो बलूचिस्तान की वो सियासी जमात है जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट समझी जाती है। और उसके बाद जो अनवार उल्लाह काकड़ साहब हैं, ये खुद एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं। और बजायर जो सीनियर साफी हैं सोहेल वड़ैच साहब, उन्होंने भी बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो है ये कहा है कि बजाहिर काकड़ साहब का नाम भी सियासी जमातों की जानब से नहीं, बल्कि उन्हीं की तरफ से आया है। अब जब उन्हीं की तरफ इशारा किया जाता है तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आना है। और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अनवार उल्लाह काकड़ साहब का बतौर निगरान वजीर आजम मुंतखब होना इस चीज की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस है वो ताखीर का शिकार हो सकते हैं। अब बजाहिर देखा जाए तो जो अनवार उल्लाह काकड़ साहब हैं, इनके हवाले से कुछ और भी चीजें सामने आई हैं। जैसा कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो समझ ही जाते हैं, नून लीग से भी 2 दफा अलग हुए, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान के अंदर निगरान जो सेटअप था उसके ऊपर जरा एक नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म आते थे, अब वो तो बड़ी उम्र के होते थे, बुजुर्ग होते थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते थे या रिटायर्ड जजेस होते थे। वो बजायर आते थे पुरस्कून से मॉल के अंदर, जो भी 60-90 दिनों का टाइम होता था उसके अंदर जो है वो बस हल्के फुल्के काम करते थे, और उसके बाद जो है वो इंतखाबात हो जाते थे और हुकूमत जो है वो तब्दील हो जाती थी और निगरान सेटअप रुखसत होकर घर चला जाता था। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि सेनेटर अनवार उल्लाह काकड़ की बतौर निगरान वजीर आजम तैनाती और तकर्री ने इस मामले के ऊपर बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। और बजाहिर कहा जा रहा है कि जो सेनेटर अनवार उल्लाह काकड़ साहब हैं उनका बड़ा तजर्बा भी है। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो आप राजा रियाज साहब जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, वजीर आजम शहबाज शरीफ या जो पीडीएम के सीनियर वुजरा थे, अगर उनके साथ बातचीत की जाती थी तो वो कहते थे कि जो भी निगरान वजीर आजम आएगा ना, या तो वो कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होगा या फिर वो कोई मौशी एक्सपर्ट होगा। आपको याद होगा जब इसहाक डार और शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम सामने आया था तो तब भी हमें ब्रेकिंग न्यूज नजर आई थी और मुख्तलिफ चैनल्स ने इसके ऊपर ब्रेकिंग की थी कि पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम ना कोई सियासी शख्स नहीं होगा, कोई सियासी शख्सियत नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जब सेनेटर अनवार उल्लाह काकड़, जो कि उस वक्त भी सेनेटर थे, जब उनका नाम फाइनल हुआ तो उसके बाद जब ये नाम सामने आया तो बहुत सारे सवालात उठ गया कि अर्थ कोई तो यही कह रहा था कि कोई सियासी बंदा जो है वो पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर जो है वो सवालात उठने शुरू हो जाएंगे कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो गैर जानबदार नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरीके से सेनेटर अनवार उल्लाह काकड़ साहब का नाम सामने आया तो उसके बाद बजायर तो राजा रियाज साहब ने कहा कि ये नाम मैंने दिया था, लेकिन राजा रियाज साहब के चैम्बर में मेरी अपनी मुलाकात हुई ये 2-3 दिन इस सेटअप से पहले, मतलब जब निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती का मामला आया। उन्होंने कहा जी कि मैंने 3 नाम जो हैं वो फाइनल किए हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं और एक जो है वो मौशी एक्सपर्ट है, और उसका जो तजर्बा है वो 15 से 20 साल का है। तो बजाहिर तो ऐसा नजर आता है कि या तो उस टाइम वो राजा रियाज साहब गलत बयानी कर रहे थे, या फिर वाकई वो नाम उन्हीं की तरफ से आया और राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब को भी इस हवाले से नाम का नहीं पता, तो इस हवाले से बातें भी की जा रही हैं। दूसरा, अगर अनवार उल्लाह काकड़ साहब की हम बात करें ना, तो बजाहिर ये क्यों कहा जा रहा है कि निगरान सेटअप है वो तवालत इख्तियार कर सकता है। अनवार उल्लाह काकड़ साहब माजी के अंदर जो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बनते रहे, उनकी निस्बत उम्र में कम है, फिर प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, और बजाहिर ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात
ये नहीं, मैं सरहदों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, पाकिस्तान के एडवांस एग्रीकल्चर की, पाकिस्तान के लाइव स्टॉक की और पाकिस्तान के मिनरल्स की। तो इस हवाले से जो भी इकदाम किए जा रहे हैं और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अवामिल पाकिस्तान को मुस्तकबिल के अंदर खुशहाली से जो है वो लेकर जाएंगे और पाकिस्तान को जो है वो दौलत से मालामाल कर देंगे, तो इन इकदाम के हवाले से जो पाक फौज है वो हमें फ्रंट पे नजर आ रही है। आर्मी चीफ उसके अंदर जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इसका इशारा आपको याद होगा, ये जो 12 को के ऊपर जो है वो बाईपास बना था, जो ब्रिज बना, उसके हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया था। तो बजाय ऐसा नजर आता है कि अगर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं ये अगर प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, यंग हैं, तो वो बहुत कुछ करना चाह रहे होंगे। और जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं और फॉरेनर जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज्यादा सूट करते थे वो यही सूट करते थे, अनवारुल हक काकड़ जैसा ही कुछ शख्स। तो बजाय ऐसा नजर आता है कि अभी क्योंकि ये काम होने हैं, इसके ऊपर तो बैकफुट पे कोई जा ही नहीं सकता। और फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, तो बज़ाहिर एक तासर यह दिया जा रहा है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो इस हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा करके ये सारे मसाइल खत्म कर सकती है। अगर ये काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करना है तो फिर डेफिनेटली जिस तरीके से सुहेल वड़ैच साहब ने भी कहा कि वो लेकर आए थे, तो इसका मतलब है कि वो जो है ना वो सारी जो गेम है माइंड सेट के अंदर जो है उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की गई है और उसके मुताबिक जो है अनवारुल हक काकड़ साहब अगर पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम मुंतखब हुए हैं, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर 60 या 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो दो चीजें जो हैं ये हमने इसके हवाले से जरा एक जायजा ले लिया। अब जो अहम तरीन बात है वो ये है कि इमरान खान के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की सोच कैसे तब्दील हो रही है, ये इमरान खान को रिलीफ मिलना कैसे शुरू हो गया, या अवाम का रुख इमरान खान के हक में तब्दील होना कैसे शुरू हो गया। अब जरा एक ये देखिए कि इमरान खान साहब के साथ जो बराह रास्त क्लैशेस थे ना, जो मिसाइल थे, वो तो पीडीएम के थे, यानी कि आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी और नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी के थे। और बजायर जिस तरीके से इमरान खान के साथ इनकी जाती तौर के ऊपर ऐसा नजर आता है कि शदीद रंजिशें थी, या जिस तरीके से इमरान खान साहब शहबाज शरीफ या मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ बयान देते थे, तो वो अनवारुल हक काकड़ के हवाले से तो उन्होंने इस तरीके से कभी कोई बयान नहीं दिए। और इमरान उल हक का जो सख्त रद्द अमल था इमरान खान का इन जमातों के खिलाफ और इन सियासी शख्सियात के खिलाफ, उसी के बाद इनकी तरफ से भी शदीद रद्द अमल आया और इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। तो अब अनवारुल हक काकड़ जो है उनकी बजाय तो इमरान खान के साथ कोई डायरेक्ट जो है वो इस तरीके से जाती रंजिश तो है नहीं, तो बजाय ऐसे नजर आता है कि पीडीएम की तरफ से जो एक सख्त रद्द अमल दिया जा रहा था उसके अंदर जब कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली इमरान खान को तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। और जो दूसरी बात की जा रही है ना, वो ये कहा जा रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इमरान खान के हवाले से अपनी कोई पॉलिसी आने वाले दिनों के अंदर तब्दील कर सकती है। अब बजायर देखा जाए कि इमरान खान तो उसी तरीके से है, फिर ये पॉलिसी तब्दील कैसे होगी। तो इसमें अगर आप ये देखिए तो जो इमरान खान के हक के अंदर या इमरान खान के सपोर्ट के अंदर जो लोगों का सख्त रद्द अमल मंजर आम पे आ जाता था वो नहीं आ रहा। पीटीआई के बारे में कहा जा रहा है कि तंजीमी ढांचा जो है उसका वो तबाह होकर रह गया है। और फिर वो इमरान खान जो किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मैं राब्ते कर रहा हूं, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा। तो यकीनी तौर के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं, एक हद है ना, वो भी एक हद तक करेंगे। ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल एक बहुत बड़ी सियासी जमात हो और वो जो है वो बिल्कुल उसको दीवार के साथ लगा दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बजाय ऐसा नजर आता था कि जो कुछ होना था वो काफी हद तक हो चुका है और अब हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान के हवाले से जो पॉलिसी है उसके अंदर कोई तब्दीली नजर आए। और फिर जैसा कि आर्मी चीफ साहब जो हैं, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, उन्होंने भी पीएमए काकूल के अंदर एक बड़ा अहम खिताब किया, तो उसके बाद ऐसे ही नजर आता है कि अब शायद आपस में मिल बैठ के और जो है वो दो तरफा बातचीत से आपस के इख्तलाफात खत्म करके कुछ इकदाम उठाए जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से एक अहम किरदार अदा करें। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।